तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि माउंट बुलाओ गोल्ड कंडेंसेशन मास्टर्स और गोलम उस क्रिएचर को फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे और दूसरी तरफ एलेक्स को एक सीक्रेट प्लेस से 5 एलिमेंटल प्लांट मिल जाता है। तो एलेक्स उस प्लांट को लेकर उस जगह से बाहर आ जाता है जहां वो क्रिएचर कॉल से उन मास्टर्स और गोलम से निपटने के लिए मदद मांगता है क्योंकि वो क्रिएचर बहुत इंजर्ड हो गया था। लेकिन कॉल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन वो मास्टर्स तभी कॉल पर अटैक कर देते हैं जिससे कॉल गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। लेकिन वो अकेला ही उन तीनों से नहीं लड़ सकता था जिसकी वजह से वो सभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ गॉड ल्यू आ जाती है। अब आगे तो एपिसोड 81 की शुरुआत में गॉड ल्यू उन दोनों मास्टर्स और उस गोलम को अपनी ट्री वाइन से पकड़ लेती है, पर इससे माउंट बुलाओ के मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उन ट्री वाइन्स को तोड़कर गॉड ल्यू पर हमला कर देता है। लेकिन गॉड ल्यू सिर्फ अपने एक लीफ का इस्तेमाल करके उस मास्टर को मार देती है। ये देखकर वो गोलम और दूसरा मास्टर चौंक जाते हैं। तभी गॉड ल्यू उन दोनों को आजाद कर देती है और कॉल उन दोनों से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर तुम दोनों भी मर गए तो तुम्हारे सेक्ट की खामखा बदनामी हो जाएगी। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो क्रिएचर गॉड ल्यू से सबको बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। उसी वक्त गॉड ल्यू उन सबको उस जगह से कहीं और ले जाती है जहाँ वो क्रिएचर ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तो एलेक्स अपनी डबल पीपल आई की मदद से उस क्रिएचर को देखता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उस क्रिएचर के पास किस तरह की बॉडी है, पर एलेक्स को डबल पीपल आई से भी इसका पता नहीं चलता। तो कॉल एलेक्स को बताता है कि ये क्रिएचर नेचुरली बड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पर तुम डबल पीपल आई से इसकी बॉडी के बारे में इसलिए पता नहीं लगा सकते क्योंकि इसने अपने आप को 10 लाख सालों तक कोकून में बंद कर लिया था ताकि ये इनेट स्टेज हासिल कर सके। ये सुनकर एलेक्स बोलता है कि मैंने इनेट और नॉन इनेट के बारे में सुना तो है, पर मैं ना ही इसका मतलब जानता हूँ और ना ही इसमें डिफरेंस। तो गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि इनेट और नॉन इनेट कल्टीवेटर्स लगभग सेम होते हैं, बट उन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है कि इनेट कल्टीवेटर्स अपने जन्म के समय बहुत ताकतवर होते हैं और नॉन इनेट कल्टीवेटर्स धीरे धीरे ताकतवर बनते हैं। ये सुनकर एलेक्स गॉड ल्यू को इनेट और नॉन इनेट का मतलब समझाने के लिए थैंक यू बोलता है। इसके बाद एलेक्स गॉड ल्यू से कहता है कि मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि आपकी रियल बॉडी तो ट्री स्पिरिट की है और इस क्रिएचर की भी पहले वाली बॉडी ही रियल थी, तो आप दोनों ने ह्यूमन फॉर्म क्यों ले ली? तो गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि ह्यूमन फॉर्म कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल होती है, साथ ही ये इमोर्टल बनने में हमारी मदद करती है। ये सुनकर एलेक्स कॉल से पूछता है कि तो तुमने अब तक ह्यूमन की फॉर्म क्यों नहीं ली? जिस पर कॉल एलेक्स को बताता है कि उसकी करंट बॉडी भी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है, इसलिए उसे ह्यूमन फॉर्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तभी कॉल हंसने लगता है और एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस क्रिएचर की रियल बॉडी में कभी विंग्स थे ही नहीं, बल्कि एक गलत टेक्निक इस्तेमाल करने की वजह से इसकी रियल बॉडी में विंग्स आ गए। पर आज इसकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक विंग्स अटैक ही है, लेकिन रियल बॉडी में विंग्स आने की वजह से इसे कल्टीवेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है। तो वो क्रिएचर अपने विंग्स बाहर निकालकर बोलता है कि भले ही ये विंग्स मेरी ग्रोथ में रुकावट बन रहे हैं, पर इसके बावजूद भी मैं सबसे पावरफुल बनने की कोशिश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर गॉड ल्यू कहती है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि असली बाधा वही होती है जो हमारी हार्ड वर्क ना करने की विल पावर को तोड़ दे। इसके बाद कॉल गॉड ल्यू से पूछता है कि क्या आपने ह्यूमन फॉर्म इसलिए ली है क्योंकि आप ब्रेक थ्रू करके किसी को हराना चाहती हो? जिस पर गॉड ल्यू बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर वक्त कोई नया ही ताकतवर होता है, इसलिए अगर तुम दूसरों को देखकर अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दोगे तो तुम खुद की असली पहचान खो दोगे। उसी समय एलेक्स की सुप्रीम बोन में दर्द होता है, तो गॉड ल्यू से कहती है कि तुम्हारी बोन्स धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ में एक अड़चन बन जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन बोन्स बहुत ही कमजोर होती है और वो ज्यादा लोड नहीं झेल सकती है। ये सुनकर कॉल गॉड ल्यू से कहता है कि क्या आप एलेक्स को ये कह रही हो कि ये अपनी बॉडी से सुप्रीम बोन के साथ साथ सारी हड्डियां निकाल कर फेंक दे? तभी वो क्रिएचर कॉल से बोलता है कि गॉड ल्यू के कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो ये कहना चाहती हैं कि एलेक्स को अपनी बोन्स पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे उसे ब्रेक थ्रू करने में बहुत आसानी हो सकती है। तभी गॉड ल्यू एलेक्स से बोलती है कि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी रास्ता सही रास्ता नहीं होता, सही रास्ता वही होता है जिसे तुम खुद बनाते हो। ये सुनकर एलेक्स सब कुछ समझ जाता है। तभी वहाँ एक और प्रिमोडियल वर्ल्ड का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि एलेक्स और बाकी सब पहले से ही एक प्रिमोडियल वर्ल्ड में है और ये पोर्टल किसी दूसरे प्रिमोडियल वर्ल्ड का है। अब उस पोर्टल को देखकर वो क्रिएचर कहता है कि प्रिमोडियल वर्ल्ड के अंदर का प्रिमोडियल पोर्टल बहुत ही खतरनाक होता है,
क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में ऐसे ही एक पोर्टल की वजह से बहुत सारे गॉड्स आपस में लड़ने लग गए थे। तभी गॉड ल्यू कुछ सोचने लगती है, जिन्हें देखकर कॉल उनसे पूछता है कि कहीं आप इस पोर्टल में तो जाने का नहीं सोच रही, जिस पे गॉड ल्यू हाँ करती है। तो एलेक्स गॉड ल्यू से कहता है कि आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक हो सकता है। ये सुनकर गॉड ल्यू एलेक्स से बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अब गॉड ल्यू उन सबको अलविदा कहकर पोर्टल की तरफ चली जाती है, जहां उन्हें जाता देख एलेक्स उन्हें अपना ध्यान रखने को कहता है। आगे वो क्रिएचर कॉल से कहता है कि मैं भी इस पोर्टल में जाने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं इस पोर्टल के अंदर की ट्रेजर से और पावरफुल बन जाऊँ और अपर वर्ल्ड में और भी तबाही मचा सकूं। तो कॉल उस क्रिएचर से कहता है कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर एलेक्स कॉल से कहता है कि अगर तुम भी इस पोर्टल में चले जाओगे तो मेरे पेरेंट्स की प्रोटेक्शन कौन करेगा। जिस पर कॉल एलेक्स को कहता है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स फ्लैग फॉर्मेशन में हैं तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, और अगर कुछ होता है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा पोर्टल में जाना जरूरी है क्योंकि गॉड ल्यू को भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। अब कॉल एलेक्स को उसी प्रिमोडियल वर्ल्ड के किसी और पार्ट में भेज देता है और खुद उस क्रिएचर के साथ नए प्रिमोडियल वर्ल्ड में चला जाता है। इधर एलेक्स को उस नए एरिया में पहुंचने के बाद अपने आसपास बहुत सारी हड्डियां और लावा स्टोन्स दिखते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ कॉल पर ही डिपेंड नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द खुद भी बहुत ताकतवर बनना होगा। उसी समय उस जगह पर भूकंप आने लगता है, तो एलेक्स एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी एलेक्स वहां से एक गोल्डन क्रो को जाते हुए देखता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था। तो एलेक्स उसे देखकर कहता है कि ये बर्ड बीस्ट दुनिया के सबसे ताकतवर बर्ड बीस्ट में से एक है, जो दुनिया से बहुत पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन लगता है कि प्रिमोडियल वर्ल्ड में अब भी गोल्डन क्रो जैसे ताकतवर बीस्ट जिंदा है। इस तरफ हम उसी प्रिमोडियल वर्ल्ड की जिन्वू एंशिएंट सिटी में काई, साशा और एडेन को देखते हैं, जिनके ऊपर कई सारे फायर क्रोज हमला कर रहे थे। साथ ही उन तीनों के साथ यहाँ पर उनके दोस्त भी थे, जिनका नाम युन, की और चुन था, जो 5th लेवल ऑफ कल्टीवेशन यानी फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर थे। अब वो सभी उन क्रो से लड़ने लगते हैं, जहाँ साशा अपनी ड्रैगन स्पिरिट का इस्तेमाल करती है, साथ ही चुन अपनी स्पिरिट वाइन्स का। लेकिन वो लोग फिर भी उन फायर क्रोज से छुटकारा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन क्रोज की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो एडेन की से बोलता है कि मुझे याद है कि तुम बहुत सारे ट्रेजर्स यहाँ लाए थे, तो जल्दी से उनका इस्तेमाल करके इन क्रोज को खत्म कर दो। पर की के पास कोई भी काम का ट्रेजर नहीं था। तो यून उसे सुनाते हुए कहता है कि तेरे लिक्विड फायर ट्रेजर के लिए हम यहाँ आए तो, लेकिन अब हम इन क्रोज के बीच फंस गए हैं और तेरे पास कोई ढंग का वेपन भी नहीं है जिनसे तू इन क्रोज को मार सके। ये सुनकर की उसे बोलता है कि अगर तुम खुद को इतने ही काबिल समझते हो तो खुद इन क्रोज को क्यों नहीं मार देते। इधर काई अपने स्पिरिट विंग्स की मदद से उन क्रोज को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रोज उसे दूर फेंक कर उस पर बहुत पावरफुल अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स आकर काई को बचा लेता है। इसके बाद एलेक्स अपनी स्पेयर से उन क्रोज के लीडर पर हमला करता है, लेकिन वो लीडर उस अटैक से बच जाता है। तो एलेक्स अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लीडर को मार देता है, जिससे बाकी क्रोज भी मर जाते हैं। अब काई एलेक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो साशा काई को छेड़ते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारा हीरो तुमसे फिर से मिलने आ गया। ये सुनकर काई शर्माने लगती है। तभी की और युन बोलते हैं कि अगर ये उन क्रोज को नहीं मारता फिर भी हम सब मिलकर उन्हें खत्म कर ही देते। अब एडेन एलेक्स से कहता है कि हमने अभी एक गोल्डन क्रो के ग्रुप को यहाँ से एक एंसेस्टर लैंड की तरफ जाते हुए देखा था, इसलिए हम भी उसी ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स मिल जाए। ये सुनकर एलेक्स उनके साथ चलने लगता है। जहाँ एक जगह समंदर आ जाता है तो एडेन की से उसकी ट्रेजर बोट निकालने को कहता है, तो की वो बोट निकाल लेता है, जो कि बहुत ही बड़ी बोट थी। इसके बाद वो सब एक एक कर बोट पर चढ़ जाते हैं, जहाँ एडेन एलेक्स को भी बोट पर आने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जब उन्हें ट्रेजर मिले तो एलेक्स जैसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर उनसे सारे ट्रेजर छीनने की कोशिश करे। साथ ही एलेक्स भी एडेन और बाकी सबका साथ देने के लिए मान जाता है, क्योंकि एलेक्स को इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वो सभी बोट में बैठकर बहुत आगे तक चले जाते हैं, पर तभी हम इस तरफ कुछ खतरनाक स्केलेटन्स को नींद से जागते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।